उसने हमें आरसीएम बिजनेस के रूप में एक बहुत बड़ा अवसर दिया है जो आम आदमी को खास करना है। और इस अवसर के साथ में एक बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम दिया है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जो हमें बार बार ये एहसास कराता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। तुम रॉयल्टी पे जा सकते हो, तुम टेक्निकल पे जा सकते हो, तुम ब्रांड बन सकते हो, तुम स्टार रूबी बन सकते हो, तुम डायमंड बन सकते हो। ये दोनों चीजें आरसीएम में आकर पूरी हो जाती। कितने लोग आरसीएम का डायमंड बनना चाहते हैं? चलिए हम बात करेंगे डायमंड क्या होता है और कैसे आप उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अररिया में पहली बार आया हूँ और मोहन प्रसाद जी का मुझे मालूम होता है कि अररिया के लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, तो मुझे 20 साल नहीं लगते, मैं बहुत जल्दी अररिया में आ जाऊँ। थैंक यू वेरी मच आपके सम्मान के लिए, आपके प्यार के लिए। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। मूलतः मैं हरियाणा से हूँ। जींद एक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है। जींद डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। गांव के सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। 10वीं क्लास मैंने सरकारी स्कूल से की। मेरे पिताजी उसी स्कूल में अध्यापक थे, सरकारी अध्यापक थे, हिंदी पढ़ाते थे वो। परिवार में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। हालांकि घर पे पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे माता पिता ने हम सभी को अच्छे से पढ़ाया। मैंने 1996 में 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, जहाँ पे मेरी पहली जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपये। कितनी थी सर? 500 रुपये महीना से मैंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की। 1 साल मैंने नौकरी की और 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना है। नौकरी करने वाले कितने लोग हैं हमारे बीच में? मैं देखना चाहता हूँ। सरकारी प्राइवेट किसी भी तरह की जो नौकरी करते हैं वो साथी हमारे बीच में है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नौकरी करके हम एक लंबी सी गाड़ी खरीद सकते हैं सर? बड़ा सा घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि नौकरी का निर्माण, नौकरी का डिजाइन इस प्रकार का नहीं है कि आप एक लग्जरी लाइफ में नौकरी करते करते। नौकरी को बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि आप जिंदगी भर पत्नी के ताने सहते रहें और कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जीते रहें। मैं माफ़ी चाहता हूँ तो साथियों से, लेकिन मैंने इस चीज़ को बड़ी नज़दीक से महसूस किया है, क्योंकि हमारा जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वो तो नौकरी वाले लोग रहे। मेरे फादर टीचर थे, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मेरी वाइफ के फादर, वो भी टीचर थे, मेरी सिस्टर टीचर हैं, मेरे जीजा जी टीचर हैं, चाचा जी डॉक्टर हैं। तो सभी लोग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या प्राइवेट जॉब से संबंधित हैं। तो मैंने बड़ी नज़दीक से चीज़ों को देखा है। और इस दुनिया में कोई भी चीज़ का जो निर्माण किया गया है ना, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए किया गया। जैसे साइकिल का निर्माण किया गया, इसलिए नहीं किया गया कि आप साइकिल चला के और अररिया से दिल्ली पहुंच जाए, इसलिए नहीं बनाया ना साइकिल। साइकिल किसने बनाया है सर? अगर आपने 5-7 किलोमीटर तक जाना है तो आप साइकिल से जा सकते, और लंबी दूरी के लिए जाना है आपने तो फिर बाइक है। 50-100 किलोमीटर दूर जाना है तो बाइक इस्तेमाल करते हैं, और अगर 200-300 किलोमीटर दूर जाना है तो फिर कार इस्तेमाल करते हैं, 4 व्हीलर चाहिए। 1000 किलोमीटर जाना है तो फिर हम ट्रेन को प्रेफर करते हैं कि ट्रेन में जाना चाहिए, कार से इतना लंबा सफर नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर अमेरिका जाना है तो ट्रेन चली जाएगी, क्या जाएगा, प्लेन जाएगा, जहाज जाएगा। और कभी ऐसा नहीं होता कि हमने सब्जी लेने के लिए जाता हम बोले कि आप जहाज वाले को बुलाओ, इतना जहाज में सब्जी लेके आता। तो हर चीज का किसी स्पेसिफिक कारण के लिए निर्माण किया गया, उसी तरीके से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो नौकरी का जो निर्माण है वो बहुत अच्छी लाइफ आप नहीं जी सकते। हमारे एक साथी हैं आश्रम में, उनका नाम है ज्ञान सिंह गर्ग। वो पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करते थे, बैंक की नौकरी अच्छी खासी रहती है। तो उनको आर्थिक वजह ज्वाइन करवा दिया किसी ने। जब उन्होंने आर्थिक वजह को देखा, इसके पोटेंशियल को देखा, उन्होंने बैंक की नौकरी को रिजाइन कर दिया। DRS नहीं दिया मोहन प्रसाद जी, रिजाइन कर दिया। और वो मंच से एक चीज कहते हैं कि मैं रेस का घोड़ा था और मुझे तांगे में जोड़ रखा था। रेस के घोड़े को अगर तांगे में जोड़ दोगे तो क्या होगा, वो भागना तो चाहता है लेकिन भाग नहीं पाता। तो कहते हैं मेरे अंदर पोटेंशियल तो बहुत था, लेकिन नौकरी में ऐसा फंसा हुआ था कि मैं कर नहीं पाता था। अब मैं आजाद हो गया हूँ आर्थिक बिजनेस में और रेस के घोड़े की तरह दौड़े जा रहा है। तो आर्थिक बिजनेस की यही खूबी है कि यहाँ पे आप जितनी मर्जी स्पीड से दौड़ सकते हैं, जो जिंदगी में चाहते हैं। ये सारी चीजें उस समय मेरी समझ में नहीं आती थी। मैंने नौकरी ज्वाइन की, 1 साल के बाद समझ में आया बड़े सपने हैं, पूरे करना है तो नौकरी से नहीं होगी, बिजनेस करना पड़ेगा। उन दिनों एक बिजनेस शुरू हुआ था, केबल टीवी का बिजनेस। मैं बात कर रहा हूँ आपको 1996 के लगभग। केबल टीवी के बिजनेस में क्या रहता था, हम एक डिश एंटीना लगाते थे, छतरी बोलते थे उसको, 4 फीट बाई 4 फीट उसका साइज रहता था। और एक VCR आता था उन दिनों, जिसपे हम लोग फिल्म दिखाते। 150 रुपये प्रतिमाह हम लोग एक टीवी का लेते थे। बहुत अच्छा बिजनेस था। तो वो मैंने शुरू किया, बड़ा मेहनत किया उस काम में, और वहाँ से मुझे अच्छी खासी इनकम मिलने लगी। लेकिन जब मैं उस काम को कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि इस काम में पैसा तो है, लेकिन वो चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पहला ये कि उसमें टाइम फ्रीडम नहीं था। दिन में भी काम करना पड़ता था, रात में भी काम करना पड़ता था। किसी का टीवी खराब हो गया, स्पेशली मैच चल रहा है तो लोग जान खा लेते थे कि भी ठीक कर गया। दूसरा उसका प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे जिस क्षेत्र में मेरे केबल के ग्राहक थे, वहाँ पे लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। मैं अगर गली से जा रहा होता तो लोग पीछे से आवाज़ मारते थे, कहते थे केबल वाले भैया सुनना। क्या कहते थे, केबल वाले भैया सुनना। इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी काम कर रहा है, वो रिक्शा चलाता है तो वो ये नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि रिक्शा वाला। एक व्यक्ति का सब्जी बेचता है तो वो ये नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि सब्जी वाले सुनना। एक व्यक्ति ऑटो चलाता है तो वो नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि ऑटो वाले रुकना। हर आदमी ये चाहता है कि जब उसको बुलाया जाए तो उसके नाम के साथ में उसे बुलाया। हिंदी के एक बहुत बड़े कवि मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी बात को इस तरह से लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए तो दुनिया उसे पढ़े। नाम की भूख है किसी को। हमें भी है, कम या ज्यादा वो अलग बात। तो अच्छा खासा पैसा आने के बावजूद ये चीज मुझे बहुत अंदर तक लगती थी कि लोग मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाते। और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मैंने और कोई काम करना, ऐसा काम करना है जिसमें टाइम फ्रीडम भी हो और जिसमें रिस्पेक्ट हो, थोड़ा आदर के साथ सम्मान के साथ हो बुलाएं।
हमारे वहाँ पे अंग्रेजी में कहानी आती थी, मोहन प्रसाद जी, तो शायद सिलेबस बदल गया होगा तो मुझे नहीं मालूम आती या नहीं आती है, अंग्रेजी में थी। और अंग्रेजी हमारी समझ में तो आती नहीं, हिंदुस्तानियों की हम उसको रटते हैं। तो वो कहानी ऐसी रटी हुई थी कि अभी मैं आँख बंद करके वो पूरी सुना सकता हूँ। Once there was a crow, he was very thirsty, he went here and there in search of water, but all the man at last he reached in a garden, there saw a jug of water. ऐसी कुछ कहानी थी। उस कहानी के नीचे एक शिक्षा थी, एक मोरल था, और वो मोरल था वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ। जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो आपको रास्ते मिल जाते हैं, ऊपर वाला आपको रास्ता दिखाता है। उस समय जब मैं ये चाह रहा था कि मुझे ऐसा काम करना है जिसमें पैसा भी हो, जिसमें टाइम फ्रीडम भी हो और जिसमें मान सम्मान भी हो, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का डीनी आता था। और आज दिन तो